ओम शांति। सुनते हैं आज 13 मार्च 71 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है बंधन मुक्त आत्मा की निशानियाँ। आज की मुरली में बाप दादा ने योग युक्त सदैव कौन रह पाएगा, सर्व के सहयोगी बनना और सबसे सहयोग प्राप्त करने का शॉर्टकट रास्ता क्या है। और फिर प्यारे बाबा ने बताया बंधन मुक्त स्थिति क्या है। उसे बनाने के लिए 2 शब्द कौन से याद रखें। तो सुनते हैं 13 मार्च 71 के बाप दादा के महावाक्य। जो भी यहाँ बैठे हैं वह सभी अपने को बंधन मुक्त आत्मा समझते हैं, अर्थात सभी बंधन मुक्त बने हैं व अभी तक कोई ना कोई बंधन है। ऐसे समझते हैं कि अपने रूप से बंधन मुक्त होकर कि सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। तो मेजॉरिटी ने हाथ उठाया। जिन्होंने भी हाथ उठाया वे कभी संकल्प मात्र भी संकल्प व शरीर के परिस्थितियों के अधीन व संकल्प में थोड़े समय के लिए भी परेशानी व उसका थोड़ा भी लेश मात्र अनुभव करते हैं व उससे भी परे हो गए हैं। जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे क्या? व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा, परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। जिन्होंने हाथ उठाया वे ऐसे हैं जो बंधन मुक्त होगा। ध्यान से सुनना, जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योग युक्त होगा। बंधन मुक्त की निशानी है योग युक्त। फिर बाबा ने कहा जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी और सर्व के सहयोग का अधिकार स्वतः ही बन जाता है। योगी अर्थात सहयोगी। जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हो ना। बीज से कनेक्शन अथवा स्नेह होने कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। इसलिए सर्व के सहयोगी बनने से, सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी और मेहनत से छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता यह है। आज बाबा शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं। एक बीज को पकड़ लो, समझो सारा झाड़ पकड़ में आ गया। अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे। क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग, सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है तो ऐसी शक्ति स्वरूप आत्मा के लिए कोई बंधन काटना मुश्किल होगा क्या? बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं। तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। सहज सहज करते भी कितना समय लग गया है। फिर बाप दादा ने सुनाया ऐसी स्थिति अब जरूर होनी चाहिए। जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई, अब सुनिए क्या स्थिति। शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है। कितना वंडरफुल। अधीनता नहीं,
शरीर के अधीन नहीं, आधार लिया हुआ है। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वे कभी भी अधीन नहीं होंगे। निमित्त आधार मूर्ति सर्व आत्माओं के आधार मूर्त बन सकते हैं। जो स्वयं ही अधीन हैं वे उद्धार क्या करेंगे? इस स्थिति को बनाने के लिए ऐसे दो शब्द याद रखो जिससे सहज ही ऐसी स्थिति को पा सको। वह कौन से दो शब्द हैं? वह हैं साक्षी और साथी। एक तो साथी को सदैव सदैव याद रखो और दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी ये दो शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो ये बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। एक तो साक्षी और एक साथी। सर्वशक्तिवान का साथ होने से शक्तियां भी सर्व प्राप्त हो जाती हैं और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। तो बंधन मुक्त हुए हो ना। फिर बाबा ने कहा टीचर्स को तो विशेष सहज है क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन ही निमित्त है। समझा? टीचर्स हैं ही निमित्त बने हुए उनको तो आधार लिया और फिर छोड़ा, आधार लिया छोड़ा, बड़ा सहज है क्योंकि निमित्त बने हुए हैं। तो उन्हों को ये संकल्प रखना है शरीर में भी हम निमित्त मात्र हैं। ये तो सहज होगा ना। इन बाबा गोपों को लिए कह रहे हैं, इन लोगों को तो फिर डबल जिम्मेवारी है, इसलिए इन्हों को युद्ध करनी पड़ेगी हटाने की। बाकी जो हैं ही निमित्त बने हुए उन्हों के लिए सहज है। बाबा आज टीचर बहने या सरेंडर उनकी महिमा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उनके लिए बहुत सहज है। तो लेकिन फिर भी उनके लिए भी बाबा क्या कहते हैं, जो प्रवृत्ति में रहते हैं उन्हों के लिए सहज बात फिर ये है, उन्हों के सामने सदैव कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट होने के कारण निर्णय करना सहज हो जाता है और निर्णय करने की शक्ति कम है इसलिए सहज नहीं भासता है। एक बार जब अनुभव कर लिया कि इससे प्राप्ति क्या है फिर निर्णय हो ही जाता है। ठोकर का अनुभव एक बार किया तो फिर बार बार थोड़े ही ठोकर खाएंगे। निर्णय शक्ति कम है तो फिर मुश्किल भी हो जाता है। तो यह प्रवृत्ति में अथवा परिवार में रहते हैं उनके अनुभवी होने के कारण, सामने कंट्रास्ट होने के कारण धोखे से बच जाते हैं। अनुभवी बाबा कहते कभी भी धोखा नहीं खाते। अनुभव है ना। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान में देखा कि माताएं हैं और अधर कुमार भाई हैं पांडव, वो बाबा का हाथ पकड़ के जल्दी किसी की बातों में नहीं आते और धोखा नहीं खाते। उनके जीवन भर के अनुभव है ना। तो अनुभवी बाबा कहते कभी धोखा नहीं खाते। जो वरदान के अधिकारी बन जाते हैं वे किसके अधीन नहीं होते। जब हैं ही अधिकारी फिर अधीन क्यों होंगे? किसी के भी अधीन नहीं होंगे। समझा? तो अब अधीनता समाप्त और अधिकार शुरू। हर वक्त समझे मैं अधिकारी, इस शरीर का भी अधिकारी, कर्मेंद्रियों का अधिकारी, बाबा का भी अधिकारी, अपने पूरे ब्राह्मण परिवार का अधिकारी, सर्वशक्तियों का अधिकारी, बस सदा अधिकारी बन के रहो। तो बाबा ने कहा अधीनता समाप्त, अधिकार शुरू। कब कोई अधीनता का संकल्प भी ना आए, ऐसा पक्का निश्चय है पक्का निश्चय। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती। निश्चय कभी ये नहीं भाई 20% है तो 80 नहीं, होता है तो 100% होता है। हाँ, शक्ति सेना ने अपने में क्या धारणा की, जब स्नेह और शक्ति समान होंगे फिर तो संपूर्ण हो ही जाएंगे। हाँ, स्नेही तो बहुत बनते हैं लेकिन शक्ति रूप एकदम मास्टर शक्तिवान, हाँ, विकराल रूप, कोई भी विकार निकट आ नहीं सकता, विकारों पे विकराल रूप, ये है शक्ति रूप। तो
तो इस शक्ति रूप का बाबा ने कहा अभ्यास करना है। जब स्नेह और शक्ति समान होंगे फिर तो संपूर्ण हो ही जाएंगे। अपने शूरवीर रूप का साक्षात्कार किया है, शूरवीर रूप का साक्षात्कार किया है। शूरवीर कभी किससे घबराते नहीं हैं। शूरवीर है ना, घबराएंगे क्यों, कभी किसी से घबराते नहीं। लेकिन शूरवीर के सामने आने वाले घबराते हैं। बड़े बड़े पेपर आएंगे, वो आके सरेंडर हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा सदा समझो मैं शूरवीर। मेरे सामने माया परिस्थितियां बातें आएंगी, आके सरेंडर हो जाएंगी। तो अभी जो शूरवीरता का साक्षात्कार किया सदैव वही सामने रखना। और आज जो 2 शब्द सुनाए वह सदैव याद रखना। तो वो 2 शब्द बाबा ने कहा याद रखना। इसलिए हम इस चीज को सदा बुद्धि में रखें। 2 शब्द साक्षी और साथी। मैं साथी, बाबा हर वक्त साथ, कदम कदम पे। आज का होमवर्क यही है, हर कदम पे ऐसे सोच के चलो बाबा साथ है, बाबा साथ है। साथी से हर बात शेयर करता है ना, कौन मेरे साथ है, 1000 भुजाधारी बाबा मेरे साथ। हाँ, तो चिंता की क्या बात है, ठीक है, निश्चिंत। अच्छा, ओम शांति। तो प्यारे बाप दादा ने आज की मुरली में कितना सुंदर बताया कि बच्चे तुम सदा बंधन मुक्त हैं तो सदा योग युक्त ही रहेंगे। बंधन मुक्त ही योग युक्त है अपने आप को। और बाबा ने कहा सच्चा योगी उसको सबका सहयोग मिलता है और वो सबको सहयोग देता है। अगर सहयोग नहीं मिल रहा ना, इसका मतलब योग की कमी है, किसी और को दोष देने की बजाय योग की कमी। तो ये सदा बुद्धि में रखें। अच्छा, ओम शांति।